देखिए ये न्यूटन कोट्स फार्मूला है और न्यूटन कोट्स पे प्रॉपर्टीज भी इसकी दो इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। पहले हम लोग न्यूटन कोट्स फार्मूला डिराइव करते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल कोट्स फार्मूला, ये न्यूटन कोट्स फार्मूला क्या होता है। देखिए न्यूटन कोट्स फार्मूला, इफ एफ एक्स हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एट ए सर्टेन पॉइंट, हमारे पास एफ एक्स के पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी एक सर्टेन पॉइंट पे, देन वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। तो हम लोग एफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल वैल्यू एफ एक्स की दी हुई उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर द ओपन इंटरवल, जो इंटरवल हमको दिया गया, जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल पिछले वाले जैसे हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल सिम्पसन 1/3 में करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें ए और बी हमारे पास दिया गया इंटरवल है और एफ एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। बाय द सुटेबल पॉलिनोमियल, किसी एक सुटेबल पॉलिनोमियल को यूज करके, मान लिया कि एफ एक्स नाम का कोई एक पॉलिनोमियल है जो अप्रॉक्सीमेटेड की जाती है पी एक्स से, अर्थात जो पॉलिनोमियल पी एक्स है इसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एफ एक्स है, गिवन बाय लैग्रेंजेस फार्मूला। इस पॉलिनोमियल को हम लोग लैग्रेंजेस फार्मूले के द्वारा अप्रॉक्स करते हैं। वो जो लैग्रेंजेस फार्मूला हम लोग पढ़े हैं अनइक्वल इंटरवल का, उसी के अकॉर्डिंग इसका अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं हम लोग। लैग्रेंजेस फार्मूले का अप्रॉक्सीमेशन, उसी के पॉलिनोमियल से इसका अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं। आइए समझते हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, के इज इक्वल टू 0 to n एल के एक्स वाई के। देखिए इसमें जो ये लिखा गया पी एन एक्स पॉलिनोमियल है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो आएगा L0x y0, L1x y1, L2x y2, फिर डॉट 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 yn तो ये कुल मिला करके एक पॉलिनोमियल का सम है टोटल। अब इसमें एल के एक्स क्या है, एल के एक्स लैग्रेंजेंस पॉलिनोमियल है। अगर आपको याद हो एल के एक्स लिखने के लिए तो हम लोग क्या करते थे, जब लैग्रेंजेस फार्मूला अभी यूज कर रहे थे तो उसमें लिखते थे x माइनस एक्स नॉट, अगर k है तो x माइनस x1, ऊपर x में से x के माइनस नहीं होगा तो x में से x के माइनस 1 माइनस होगा, x में से x के प्लस 1 माइनस होगा, x के नहीं हुआ और x माइनस xn। नीचे सारे के सारे टर्म x के में से माइनस हो जाएंगे। देखो x के माइनस एक्स नॉट, x के माइनस x1, x के माइनस x के माइनस 1, x के माइनस x के प्लस 1, x के माइनस xn। तो देखो ऊपर x में से सब लोग घटे हैं, केवल x के नहीं माइनस हुआ है, नीचे सारे के सारे टर्म x के में से सबट्रैक्ट हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट था, अभी आप वर्किंग क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। जो लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल होते हैं उसी अकॉर्डिंग लिखा गया। अगर हम यहाँ L1x लिखते हैं तो 1 माइनस नहीं होगा और नीचे सब लोग x1 में से माइनस होंगे। देखो यहाँ क्या होता है, ये लिखा x के इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस के एच, एक्स के इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस के एच, और u इज इक्वल टू होता है x माइनस एक्स नॉट बाई एच। इससे कैलकुलेट करोगे तो आएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एच। इस x को अकेला कर लो तो ये UH इधर ट्रांसफर करोगे तो UH हो जाएगा, तो x नॉट प्लस UH। देखिए इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे यदि, तो जो हमारे पास लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल थी उसी लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। आइए थोड़ा देखते हैं ये वैल्यू कैलकुलेट करके कैसे रखी गई है, इस बात को समझते हैं हम लोग इसमें। चलो देखो ये है, देखो यहां से x अभी अभी आपने कैलकुलेट किया वो है x नॉट प्लस UH। तो ये देखो ये जो x है इसके जगह x नॉट प्लस UH रखे माइनस एक्स नॉट, इस x के जगह x नॉट प्लस UH रखे माइनस x1, डॉट डॉट इस x के जगह x नॉट प्लस UH रखे माइनस x के माइनस 1, इस x के जगह x नॉट प्लस UH रखे माइनस x के प्लस 1, इस x के जगह x नॉट प्लस UH रखे माइनस xn। ये देखो ये टोटल की टोटल ऊपर वाली कहानी है। नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आओगे तो ये लिखा हुआ है x के, तो यहां से x के बराबर लिखोगे x नॉट प्लस के एच। देखो ये x नॉट प्लस के एच, एक्स 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 नॉट प्लस के एच। अब ये जो ऊपर कंप्लीटली सारे टर्म लिखे गए हैं उसमें एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है। आओ समझते हैं थोड़ा। पहले वाले को ही जिक्र करिए आप, सबसे फर्स्ट टर्म को। देखिए सबसे फर्स्ट टर्म को आप केयर करेंगे तो ये एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इस फर्स्ट टर्म में बचेगा ऊपर UH, पहला वाला टर्म बचेगा UH।
जो दूसरा वाला है, इस दूसरे वाले को यदि केयर करोगे सेकेंड वाले को आप, तो सेकेंड वाला है आपका एक्स नॉट प्लस यू एच और माइनस एक्स नॉट प्लस एच, ये माइनस में चला गया। अब इसमें एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया, ये हो गया यू एच और माइनस एच, इसको लिख सकते हैं यू माइनस वन और बाहर एच, ये वैल्यू है यू माइनस वन बाहर एच। तो दूसरी वाली जो वैल्यू आई एक्स नॉट प्लस यू एच माइनस एक्स वन की, वो देखो कैलकुलेट यहाँ किए, ये वैल्यू कैलकुलेट यहाँ किया हमने, ये एक्स नॉट प्लस यू एच माइनस एक्स वन की वैल्यू एक्स नॉट प्लस एच, तो ये हो गया यू एच माइनस एच, और ये यू एच देखो ये यू एच और माइनस एच, इसको लिख सकते हैं u माइनस वन इंटू एच। तो यहां हम ला रहे हैं इसको u माइनस वन इंटू एच, फिर ये डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही लास्ट वाले में जाएंगे तो ये ऐसी जो वैल्यू आएगी u माइनस एन और आपके पास ये आ जाएगा h। ऊपर वाले सारे टर्म की वैल्यू है, पहला वाला तोड़ के दिखाया ये, दूसरा वाला ये है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये अंतिमवा वाला ये है। नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओगे देखोगे एक्स नॉट से एक्स नॉट कट जाएगा, तो ये इसके नीचे बच जाएगा, इसके अपॉन में यहाँ नीचे बच जाएगा के एच, बच जाएगा पहला वाला टर्म के एच। जब दूसरे वाले में आओगे तो दूसरे वाले को देखो एक्स नॉट प्लस के एच माइनस एक्स वन, या हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं एक्स नॉट प्लस के एच और माइनस एक्स वन का सेंस हो गया एक्स नॉट प्लस एच, ये फिर से एक बार। अब इसमें देखो एक्स नॉट कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा के एच माइनस एच, तो ये वैल्यू आएगी के एच और माइनस एच। इसमें एलसीएम ले लो आप, तो ये हो जाएगा एलसीएम क्या, वो कॉमन ले लो, केवल बात बन जाएगी के माइनस वन इंटू एच। तो के माइनस वन इंटू एच, ये जो दूसरी वाली वैल्यू है वो है के माइनस वन इंटू एच। अब इसके बाद ये के माइनस वन इंटू एच, ये दूसरा वाला टर्म है, ऐसे ही डॉट 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 ये वाला टर्म कैलकुलेट करोगे आप, ये टर्म कैलकुलेट करोगे, और ये लास्ट वाले टर्म को एक कैलकुलेट कर देते हैं हम, फिर आपको समझा रहे हैं। देखो एक बात पूछनी थी सबको कि सर ये वाला प्लस वन कैसे आ गया, इसलिए इसको भी कैलकुलेट कर ही देते हैं हम। देखो इसको कैलकुलेट किया था पहले वाले को, तो ये पाया था के एच, इस दूसरे वाले को कैलकुलेट किए थे तो के माइनस वन इंटू एच, ऐसे तीसरे वाले को। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी देखिए ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बाद वाले को भी। देखिए ये जो आपके पास टर्म है ये वाला एक्स नॉट प्लस के एच और ये माइनस एक्स के, तो माइनस एक्स के का हो जाएगा एक्स नॉट प्लस के माइनस वन इंटू एच। अब देखो ये एक्स नॉट तो एक्स नॉट से कैंसिल हो गया, ये हो गया के एच और ये माइनस का गुणा इसमें करोगे तो माइनस के एच, और ये माइनस इस मान में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एच, के एच कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा केवल प्लस एच। तो डॉट 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 यहां पर हो गया 1h। अब इस 1h के बाद जब इसमें जाएंगे इस टर्म में, तो देखो यहां पर होगा एक्स नॉट प्लस के एच माइनस एक्स नॉट प्लस के एच माइनस एक्स के प्लस वन। एक्स के प्लस वन में जाएंगे तो देखो ये प्लस वन हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी यहां पर कैलकुलेशन होगा हमारा, ये माइनस एच हो जाएगा, ये माइनस एच हो जाएगा। तो ये के एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो माइनस 1h ऐसा आएगी, फिर ऐसे ही माइनस 2h और फिर डॉट 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 n माइनस के इंटू एच, ये टोटल मिलेगा। अब देखो ऊपर जो है ये बहुत लाइन आपके काम की है, यू एच यू माइनस वन इंटू एच यू माइनस एन इंटू एच, एच 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 एन टाइम्स। देखो ये एच ऐसे ही ये एच दूसरा वाला, ये लास्ट वाला एन एच था, ऐसे ये एक एच एक दूसरा एच, ये एच और ये सारे के सारे एच एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ऊपर भी एन टाइम्स एच होगा, नीचे भी एन टाइम्स एच होगा, तो ऊपर नीचे का एच कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा मिलाते हैं, बचा क्या इसमें, यू एच में से एच चला गया तो यू बचा, देखो ये यू यहाँ है, ये एच चला गया तो यू माइनस वन बचा, वो यू माइनस वन यहाँ है,
फिर डॉट डॉट डॉट, ये रास्ते में का दोनों टर्म है, और ये लास्ट वाला u माइनस एन ये टर्म है। फिर नीचे आओ, देखो ये x, ये kh था, इसमें h कट गया तो k बचा, देखो ये k है, इसमें k माइनस वन इंटू एच है, h कट गया तो k माइनस वन यहाँ है। फिर ऐसे ही डॉट डॉट, देखो ये +1, ये वाला h कट गया तो +1, ये वाला h कट गया तो यहाँ -1, ये कट गया तो -2, लास्ट में -n-1h। यही टोटल कहानी यहाँ पड़ी हुई है। एक बार हम साइड हो जा रहे हैं, इसको आप सभी लोग हल करके लिख लीजिएगा। वैसे अभी देखिए इसके बाद आपके पास, देखिए ये सब हमने मिटा दिया, ये पूरा आपका फ्रेश नोट्स था, वो हम बीच में लाए थे। अभी लंबी ये कहानी है इसमें, देखिए बीच में जो लाए थे, कहाँ से लाए थे, कैसे लाए थे, वो जानिए। ये देखिए LKX = x0 + UH माइनस x0, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसमें UH आएगा, x0 कटेगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो u माइनस 1 इंटू एच आएगा, ये दूसरा वाला है। ऐसे ये लास्ट बीच का दो टर्म और ये लास्ट वाला टर्म कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर वाला आएगा, ऐसे नीचे वाला। अभी हमने काफी कुछ इस पे मेहनत किया और अभी समझाया था। देखिए ये जो बचा हुआ टर्म आपके सामने दिख रहा है आपको टोटल, उसको थोड़ा फोकस करिए। ये देखिए u माइनस 1, u माइनस 2 और u माइनस k + 1, u माइनस k - 1, u माइनस n। नीचे ऐसे k माइनस 1, k माइनस 2, +1, -1, -2, डॉट 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 -n - k, इक्वेशन नंबर 1 है। ये टोटल u का टर्म हो गया, ये ऊपर x का टर्म था तो इसका LKX लिखते थे। अब नीचे जो है वो u का टर्म है, इसके इसीलिए इसको लिखेंगे LKU। ये जो नीचे वाला टर्म है इसको लिखेंगे LKU। ये जो LKU है इसको बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर के विथ वेरिएबल u। ये वेरिएबल u के साथ है। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर आते हैं और ये वैल्यू को देखते हैं कैसे यूज करना था। अभी तो हम लोग एक लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल लिखे, उसी के बारे में फोकस थे और वही आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, और यही हम चाह भी रहे थे कि आपको ये टोटल की टोटल कहानी आ जाए। देखिए नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें प्राप्त क्या करना है, x0 to xn fx dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x0 to xn fx की वैल्यू जो आप निकाले थे वहां लिखे थे k = 0 to n LKX yk dx। जो LKX निकाले हो आप इसको ब्रेक करो थोड़ा, k = 0 रखोगे तो L0x y0, k = 1 रखोगे तो L1x y1, k = 2 रखोगे तो L2x y2, k = n रखोगे तो ynx yn dx। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस पहले वाले टर्म को, ये y0 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर चली जाएगी, केवल इसका होगा डिफरेंस इंटीग्रेशन। इसमें y1 बाहर चला जाएगा, इस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होगा। ऐसे लास्ट वाले में yn बाहर चला जाएगा, LKN का होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो हमने लिखा x0 to xn fx dx = इसको टोटल को समेशन के रूप में रन करा दो। k = 0 to infinite yk, ये देखो y0 y1 yn है तो k = 0 to n, और आपके पास ये हो गया yk, ये लिमिट n होगी इसकी, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स में n है। तो इस बात को आप यहाँ केयर करेंगे, इसकी लिमिट n तक जाएगी। और yk x0 to xn LKX dx, इसमें जो LKX है, LKX इज ए पॉलिनोमियल इन इक्वेशन 1, वही जो हम लोग समीकरण ऊपर लेकर चले थे वही लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल है। अब इसको हम लोग कंप्लीटली u के टर्म में बदलने जा रहे हैं। आइए थोड़ा कैसे ये परिवर्तित होगा इस बात को समझें। पहले इसको देखें आप, ये 0 रख देंगे अगर k की वैल्यू तो y0 x0 to xn L0x dx आएगा। अगर k = 1 रख देंगे तो y1 x0 to xn L1x आएगा दूसरा वाला, फिर ऐसे n वाला आएगा। यहाँ पे जो लिमिट होगी इसकी इनफाइनाइट की जगह n होगी, इस बात को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इस इंटीग्रल को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कहाँ कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इस बात को आप थोड़ा फोकस करो और समझो। देखिए ये इंटीग्रल हमारा कंप्लीटली x के टर्म में दिया हुआ, इसको u में बदलने जा रहे हैं। u = फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का जो सब्स्टिट्यूशन होता था हम यही करते थे, u = x - x0/h। तो du = dx हो जाएगा, इसका h जस का तस रहेगा तो dx = h du। थोड़ा लिमिट का जिक्र कर लेते हैं। इंटीग्रेशन की छोटी लिमिट x0 है, अगर यहाँ x0 रखोगे तो देखो x0 - x0 0 हो जाएगा। x की वैल्यू जब x0 पुट किया तो u = 0 हो गया।
x की बड़ी वैल्यू xn है, अगर x की वैल्यू xn पुट करोगे इसमें तो देखो ये क्या दे रहा है, u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट बाई एच है। x की वैल्यू हो जाएगी x नॉट प्लस एन एच और माइनस एक्स नॉट बाई एच, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, ये हो जाएगा एन एच बाई एच, एच से एच कैंसिल इज इक्वल टू एन। तो देखो जब कभी x की वैल्यू x नॉट है तो u की वैल्यू 0 है, अगर हम x की वैल्यू xn सब्स्टिट्यूट करते हैं तो u की वैल्यू n आती है, अर्थात जो नया इंटीग्रेशन कन्वर्ट होके आ रहा है इक्वेशन स्टार से, उसका कुछ वैल्यू समथिंग इस टाइप की हो जाएगी, एक्स नॉट टू एक्स एन एफ एक्स डी एक्स समेसन के इज इक्वल टू 0 टू एन वाई के। और ये देखिए इसकी जो लिमिट अभी अभी नई निकल के आई है आपके पास, वो आई है 0 टू एन, तो देखो 0 टू एन एल के यू एच डी यू डी एक्स की वैल्यू एच डी यू, जिसमें एल के यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है आपके पास। देखिए ये अभी अभी हम कैलकुलेटेड ऊपर लाए थे, इसके जस्ट पिछले बैक पेज पे था वो, एल के यू इज इक्वल टू यू यू माइनस वन यू माइनस टू डॉट 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 यू माइनस के प्लस वन यू माइनस के माइनस वन डॉट डॉट यू माइनस एन, ऐसे ही के माइनस वन डॉट डॉट प्लस वन माइनस वन अप टू डॉट 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 माइनस एन माइनस के, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में। अब थोड़ा ध्यान से देखें इसको, एक्स नॉट टू एक्स एन एफ एक्स डी एक्स के इज इक्वल टू 0 टू एन वाई के, इसमें थोड़ा एक सेटिंग की गई। सेटिंग क्या की गई, देखो ये u का टर्म है, ये u का टर्म है, h इंडिपेंडेंट फ्रॉम u, तो u को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो ये h को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ला दिए, h 0 टू एन एल के यू डी यू। थोड़ा सा आगे इसको प्रोसीड करिए, ये देखिए एक्स नॉट टू एक्स एन एफ एक्स डी एक्स, इसमें एक पैटर्न लगाया गया, n का ऊपर मल्टीप्लाई करके n से डिवीजन कर लिया गया। ये ऊपर वाला पेज ही है, नीचे वाला देखो, ये जो ऊपर वाला पेज है उसी को कॉपी पेस्ट है। देखिए ये h था आपके पास, समेशन से बाहर चला गया, और ये n का मल्टीप्लाई हम लोगों ने इसमें कर लिया, तो 1/n यहाँ कर लिया, मतलब आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ से n, इस n से कैंसिल कर सकते हैं आप, 0 टू एन वाई के 1/n 0 टू एन एल के यू डी यू। ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है ना, इसका एक नया नोटेशन दिया था न्यूटन कोट्स ने, इसको न्यूटन कोट्स नंबर कहते हैं हम लोग। वो नोटेशन क्या है, कैसे है, इस बात को थोड़ा समझेंगे आप। इसको न्यूटन कोट्स नंबर कहते हैं। देखिए 1/n 0 टू एन एल के यू डी यू, इसको माना इन्होंने एन सी के, जैसे आप लिखते थे ये वाला एन सी के, तो इसकी वैल्यू होती थी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k और फैक्टोरियल n माइनस के। याद आ रहा है कुछ आपको, ऐसे एक वैल्यू होती थी एन सी के का, तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से होता था। लेकिन यहाँ पर जो एन सी के उसके लिखने का ढंग अलग है, एन भी इधर ही है, के भी इधर है, रीड तो एन सी के ही करेंगे, लेकिन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था, लेकिन ये जो है ये न्यूटन कोट्स नंबर का है। तो देखो इसकी वैल्यू होती है एन सी के का 1/n 0 टू एन एल के यू डी यू। ये देखो ये इसको लेट किया हुआ है, हम लोग लेट नहीं कर रहे, इसको न्यूटन कोट्स मान के गए थे। अब देखो एक्स नॉट टू एक्स एन एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी एन एच, के इज इक्वल टू 0 टू एन वाई के। अब इस टोटल ब्रैकेट को आप लिख सकते हैं एन सी के, तो दिस फार्मूला इज नोन एज न्यूटन कोट्स फार्मूला। ये फार्मूला न्यूटन कोट्स फार्मूला कहलाता है। इसमें जो एन सी के है उस नंबर को बोलते हैं न्यूटन कोट्स नंबर। इस फार्मूले में आपको जो दिखाई दे रहा है ये एन सी के, वो इसके जगह पे रिप्लेसमेंट है। एन सी के की वैल्यू होती है 1/n 0 टू n इंटीग्रेशन ओवर 0 टू n एल के यू डी यू। इस एल के यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है। यहां पर आपके सामने जो दिखाई दे रही है टोटल बातें, इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 को बोलते हैं न्यूटन कोट्स फार्मूला, और इक्वेशन जो इसके नीचे ये एन सी के इसमें यूजेज टर्म है, इसको बोलते हैं न्यूटन कोट्स नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी के लिए न्यूटन कोट्स नंबर। इस पे 2 प्रॉपर्टीज हैं, अगले वीडियो में हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसको सभी लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा।